नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपने पिछले क्लिप में रोहतांग के नज़ारे देखे तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये हिमालय की खूबसूरत वादियों में आप कैसे पहुंच सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं यहाँ जाने के, क्या कठिनाइयाँ हैं यहाँ पहुंचने के। चलिए देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आप रोहतांग इस हिमालय खूबसूरत वादियों में कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो रोहतांग पास का सबसे करीबी हिल स्टेशन है मनाली। मनाली से रोहतांग पास तकरीबन 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है और ये खूबसूरत हिमालय की वादी है। दोस्तों, मनाली एक प्यारा सा हिल स्टेशन है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे बसा हुआ है और उस नदी का नाम है व्यास नदी। अगर आप मनाली जाएंगे तो इस नदी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि इतना खूबसूरत ये नदी आपको लगेगा। इसकी कलकल आवाज जो है और भी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और इसी कारण ये हिल स्टेशन बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन हो जाता है और इसके आसपास के बर्फ के पहाड़ देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो इस कारण से मनाली एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन हो जाता है। जब आप मनाली पहुंचेंगे तो मनाली से 2 तरीके से आप रोहतांग पास जा सकते हैं। या तो हिमाचल के बस के थ्रू जा सकते हैं और या फिर आप प्राइवेट टैक्सी करके बुक करके जा सकते हैं रोहतांग पास। दोनों सुविधाएं यहाँ आपको मिल जाएंगी। देखिए, मनाली के रास्ते में ये व्यास नदी और ऊंचे बर्फ के पहाड़ जो कि इस सफर को बहुत ही सुहाना करता है। यह रोहतांग कब तक खुला रहता है? मतलब नवंबर मिड में बंद हो जाता है? 15 नवंबर को बंद हो जाएगा। अच्छा, हिमालय के ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, साथ में चलते व्यास नदी और ये बर्फीले पहाड़ मंत्रमुग्ध करने वाला है। अगर आप रोहतांग में कुछ स्नो एक्टिविटी करना चाहते हैं तो स्नो वाले ड्रेसेस रास्ते में आपको बहुत से मिल जाएंगे रेंट बेसिस पर। आप उसे खरीद कर रोहतांग के बर्फ पहाड़ों पर आप कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे हैं अपने पर्सनल व्हीकल से तो उसे आप रोहतांग लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार द्वारा बनाया एक नियम है जिसके तहत सिर्फ लोकल व्हीकल ही रोहतांग जा सकती हैं और उसके लिए एक परमिट बनवाना पड़ता है, जो कि वहाँ के लोकल ड्राइवर्स अपने व्हीकल के लिए बनवा लेते हैं आसानी से। अगर आप प्रॉपर टैक्सी बुक करते हैं तो वो लोग उसी पैसे में परमिट भी इंक्लूड होता है। अगर आप बस के थ्रू जाते हैं तो बस का परमिट बस वाले के थ्रू होता है, जो जिसके थ्रू आप रोहतांग पास जा सकते हैं। और बस का फेयर बहुत ही कम रहता है, 300-400 के करीब आएगा और आराम से आप रोहतांग पास घूम सकते हैं। नज़ारे देखिए, नज़ारे।
रोहतांग पास मिड नवंबर से अप्रैल तक बंद रहता है, क्योंकि इस दौरान वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होता है। इसलिए इस दौरान रोहतांग पास को बंद कर दिया जाता है और मई महीने में फिर खोला जाता है, जो कि नवंबर तक खुला रहता है और नवंबर तक आप जा सकते हैं, वहाँ बर्फ का आनंद ले सकते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये मनाली से रोहतांग की ओर जाने का रास्ता है और देखिए इस रास्ते में बिखरी हुई खूबसूरती को बस निहारते रहिए और इसका आनंद लेते रहिए। यही रोहतांग का सबसे खूबसूरत चीज़ है, जो कि आपको आनंद देगा और आपको इस जर्नी को पूरी ज़िंदगी याद रखने के लिए मजबूर कर देगा। बीच बीच में हिमालयन विलेज आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े पर्वत दिखने को मिलेंगे, छोटे छोटे गांव, फिर कुछ कस्बे, फिर कुछ दुकानें और साथ साथ व्यास नदी और बिखरी हुई खूबसूरती। दोस्तों, पहाड़ों पर जाने का अलग ही मज़ा है। अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं तो आप वहीं के बस हो जाने का मन करता है। हाँ, ज़रूर ये बात ज़रूर है कि पहाड़ों पर जब ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे थोड़ी ऑक्सीजन की कमी तो महसूस होती है, थोड़ा हांफना होता है चल के, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है और आप खुद ही इसको महसूस करेंगे। ये बताने वाली कोई चीज़ नहीं है, आपको खुद से इसको महसूस करना होगा और आप अगर गए होंगे तो आप इस चीज़ को महसूस जरूर किए होंगे। दोस्तों, अगर आप रोहतांग पास बजट में घूमना चाहते हैं, यानी कम पैसे में घूमना चाहते हैं, तब आप उस वक्त किसी टैक्सी या कैब की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि टैक्सी और कैब का खर्च तकरीबन 2,500-3 हज़ार और सीजन के समय और भी ज़्यादा हो जाएगा। उस वक्त आप हिमाचल टूरिज्म की जो बसेस चलती हैं रोहतांग के लिए, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। वो कम पैसे में आपको रोहतांग घुमा करके ले करके आएगा। तो अगर आप पैसे को बचा करके और इन वादियों का नज़ारा लेना चाहते हैं तो आप हिमाचल टूरिज्म की बसेस को प्रेफर कर सकते हैं। आप घूम सकते हैं उसके थ्रू और वही आनंद ले सकते हैं जो आप पर्सनल टैक्सी या फिर किसी और व्हीकल के थ्रू वहाँ जाएंगे तो होगा। तो जी हाँ, वहाँ जाने के लिए बहुत पैसे हो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप बस के थ्रू जाएंगे जो कि बहुत किफ़ायती होता है।
पहाड़ों पर राइड करने के लिए एक अलग ही स्किल चाहिए। एक साधारण इंसान पहाड़ों पर उस तरह से उतनी कंफर्ट से नहीं चला सकता है। इसलिए अगर आप पहाड़ों पर चलाने का आपको आदत नहीं है तो आप बाइक राइडिंग या फिर नॉर्मल कार पहाड़ों पर चलाने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही रिस्की चीज़ होता है। क्योंकि पहाड़ों पे छोटे छोटे टर्न, बड़ी बड़ी खाई दिखती है, तो इसलिए आप अगर पहाड़ों पे जा रहे हैं तो वहाँ के एक्सपर्ट के थ्रू ही चलाइएगा। रोहतांग के रास्ते में एक छोटा सा पड़ाव आता है जहाँ थोड़ी देर आप रुक सकते हैं, जिसे मढ़ी कहते हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा एक जगह है जहाँ कुछ दुकानें बनी हुई हैं और एक सुंदर सा मंदिर है जहाँ आप जा सकते हैं, ऊंचे ऊंचे हिमालय के नज़ारे देख सकते हैं और मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। आप अगर रोहतांग जा रहे हैं तो बीच में आप जरूर रुकिएगा और इस जगह की खूबसूरती को निहारिएगा और मंदिर में मत्था टेकने जरूर जाइएगा। हम लोग अभी मढ़ई पर हैं। ये रोहतांग जाने वाले रास्ते के बीच में आता है और बहुत ही अच्छा जगह है। कुछ देर आप यहाँ रुक करके फोटोज वगैरह ले सकते हैं। मढ़ी में थोड़ी देर रुकने के बाद हम आगे की ओर फिर से चल पड़े अपने रोहतांग की ओर, जहाँ अब रोहतांग बहुत ही नज़दीक दिखाई मालूम पड़ता है और हमसे अब रहा नहीं जाता है कितनी जल्दी हम वहाँ पहुँचे और उस हिमालय की ऊंचे बर्फ के पहाड़ का दर्शन कर सकें। बहुत ही नज़दीक आ गया है। मढ़ी के बाद रोहतांग बहुत ही नज़दीक होता है और ये रास्ते के नज़ारे और खूबसूरत होते जाते हैं जैसे जैसे आप करीब पहुँचते हैं। तो देखिए इस रास्ते के नज़ारे। मैं चल रहा हूँ और आप भी मेरे साथ इस रास्ते का आनंद लीजिए। रोहतांग की झलकियाँ आप दिखने लगी हैं, देख रहे हैं ना सामने का वो बर्फ का ऊंचा पहाड़, खूबसूरत पहाड़, वही रोहतांग पास है। धीरे धीरे हम उसके करीब चलते जा रहे हैं और कुछ ही समय में वो हमारे सामने होगा और हम उस हिमालय के खूबसूरत नज़ारे को निहार पाएंगे। अब इन टेढ़े मेढ़े खतरनाक रास्ते को देखिए। देखिए कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये। पहाड़ों के किनारे पे थोड़ा थोड़ा जगह काट करके बनाया हुआ ये रास्ता, ताकि हम उस जगह तक पहुंच सकें।
जी हाँ, अब हम रोहतांग पास पहुंच चुके हैं। देखिए सामने ये नज़ारे, कितनी खूबसूरत बर्फ से ढकी हुई ये पर्वत दिखाई पड़ती है। यही रोहतांग पास है। ये है रोहतांग पास। देखिए बर्फ के नज़ारे। बहुत ठंड है। मैं अभी रोहतांग पास में हूँ, थोड़ा सा आगे आया हूँ रोहतांग पास के। बहुत ट्रैफिक थी वहाँ, यहाँ इसलिए मैं रुक नहीं पाया। थोड़ा सा आगे आप देखिए यहाँ कितनी बर्फ़ है। और आज डेट है 31 अक्टूबर 2022 और बर्फ़ देखिए आप। देखिए नीचे देखिए ये बर्फ़, मैं जहाँ बैठा हूँ बर्फ़ दिख रहा है, कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपको ठीक सामने का व्यू दिखा रहा हूँ बर्फ़ का। देखिए देखिए बर्फ़, आप ऐसे छू सकते हैं आपसे। आराम से उतरिए। मनाली से रोहतांग पास का ये जर्नी यहीं समाप्त होती है और हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और खूबसूरत जगह के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।